हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक योग शेक मींस पित्तकोष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस जायगोट को प्रोटेक्शन करने के लिए, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इसके चारों तरफ कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मीन्स बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ बन जाती हैं। उन्हीं भ्रूणीय झिल्लियों पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें से योगसेक पर केवल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में ही आती हैं। इन पर हमने कुछ पर डिस्कस कर लिया है, कुछ पर आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे बेसिक के साथ, जानेंगे कहाँ से शुरुआत होती है और कैसे योगसेक बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है उसे जायगोट बन जाता है, जिसे हम सिंगल सेल स्टेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद लगातार उसमें समसूत्री विभाजन होते जाते हैं, मीन्स क्लेवेज होते जाते हैं, और सेल की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। सिंगल सेल स्टेज से डबल सेल स्टेज बनती है, उसके बाद ट्रिपल सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, और लास्ट में 16 से 32 सेल स्टेज जो होती है, जिसे हम मोरूला कहते हैं, जिसकी आकृति मलबेरी के आकार की होती है, मीन्स सहतूत के आकार की होती है। इन क्लेवेज की एक मुख्य विशेषता ये होती है फ्रेंड्स कि इनमें लगातार जो ये विदलन होते हैं, इनसे कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती जाती है लेकिन कोशिकाओं का आकार घटता जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब जैसे ही मोरूला स्टेज बनती है और फेलोपियन ट्यूब से मोरूला यूट्रस में प्रवेश करता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, ट्रोपोब्लास्ट, इनर सेल मास और फ्लूइड लाइक कैविटी आपको इसमें दिखाई दे रही है। दूसरे डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनर सेल मास है, इससे तो बच्चे का फॉर्मेशन होता है, और जो ट्रोपोब्लास्ट है, जिसे हम आउटर सेल मास के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा आगे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। अब फ्रेंड्स आपको बता दें एक्चुअल में जो योगशेक का निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो ये जो इनर सेल मास आपको दिखाई दे रहा है, कैविटी ऑफ ब्लास्टोसाइट, जिसे हम ब्लास्टोसील के नाम से जानते हैं, आप देख पा रहे हैं, और ट्रोपोब्लास्ट। तो आपको बता दें जो कैविटी ऑफ ब्लास्टोसाइट होता है, मीन्स जिसे हम ब्लास्टोसील भी कहते हैं, इसी से योगशेक का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है फ्रेंड्स। पहली तो ये कि जो ये ब्लास्टोसील होता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ब्लास्टोसील में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे हम यूटेराइन मिल्क के नाम से जानते हैं, जिसका सिक्रेशन यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के द्वारा किया जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि योगशेक का निर्माण एक्चुअल में कहाँ से होता है। अब हम कुछ और डायग्राम के साथ इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर योगशेक आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर। आपको बता दें फर्टिलाइजेशन के 12 दिन के बाद योगशेक का निर्माण हो जाता है, जिसे हम प्राइमरी योगशेक के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी योगशेक एक कोशिका झिल्ली के द्वारा कवर रहता है। उस कोशिका झिल्ली को हम हाउसर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जैसे ही आप इस डायग्राम में देखेंगे तो जो ब्लास्टोसील जो कैविटी थी वो दो में डिवाइड हो जाती है, एक अपर कैविटी और एक लोअर कैविटी। अपर कैविटी को हम एमनियोटिक कैविटी के नाम से जानते हैं, जबकि लोअर कैविटी जो होती है इसको हम प्राइमरी योगशेक के नाम से जानते हैं, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कि इसको हम योगशेक के नाम से जानते हैं। अब सेकंड योगशेक बनता है। जैसे ही प्राइमरी योगशेक बन जाता है उसके बाद यह प्राइमरी योगशेक आप देख सकते हैं यहाँ पर आकार में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसी प्रकार प्राइमरी जो योगशेक होता है उसका आकार छोटा हो जाता है, मीन्स स्मॉल हो जाता है, और उसको हम कहते हैं सेकेंडरी योगशेक। यहाँ पर आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स, प्राइमरी योगशेक बनते समय की जो स्ट्रक्चर है और जो सेकेंडरी योगशेक बनते समय की जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ सकते हैं इन नाम को। अब हम डिस्कस करते हैं टर्सरी योगशेक पर। जैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी योगशेक बन जाते हैं उसके बाद लास्ट फॉर्म आती है टर्सरी योगशेक। इसमें से आप देख सकते हैं योगशेक का कुछ पार्ट तो अंदर है और कुछ पार्ट बाहर की तरफ लटका हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस लटके हुए पार्ट को हम टर्सरी योगशेक के नाम से जानते हैं, जो बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है उसके अंदर धंस जाता है, टर्सरी योगशेक। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इस योगशेक के फंक्शन पर कि वास्तव में इस पित्तकोष के काम क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका फंक्शन होता है हीमोपोइसिस करना, मीन्स ब्लड का फॉर्मेशन करना। आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी तीनों प्रकार की ब्लड सेल का फॉर्मेशन योगशेक के द्वारा
भ्रूण में किया जाता है। इसके अलावा प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल है उनका फॉर्मेशन भी पित्त कोश के द्वारा ही होता है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल का मीन्स है फ्रेंड्स स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia। ये जो दो सेल होती हैं जिनसे स्पर्म और ओवम बनेंगे जन्म लेने के बाद बच्चे में जब प्यूबर्टी आ जाएगी तो उसको हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल के नाम से जानते हैं। प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन। वास्तव में जो पित्तक कोश मीन्स योगसेक होता है इसके अंदर पित्तक भरा हुआ रहता है। मीन्स योगसेक के अंदर योग भरा हुआ रहता है जो बच्चे को जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता है लगभग तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसके अलावा योगसेक एलेंटोइस का फॉर्मेशन भी करता है। ये भी बच्चे को पोषण प्रदान करने का काम कम करता है लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है बच्चे में। हालांकि हम एलेंटोइस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे तब इस पर और डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।